जो गरीबों को, वंचितों को देश की आजादी के 71 वर्षों के बाद यानी 75वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आजादी के बाद अमृत महोत्सव मना रहे हैं और पहली सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने देश के 135 करोड़ लोगों के लिए सस्ती और गुणवत्ता युक्त दवाइयां मिले, इसके लिए इस परियोजना का शुभारंभ किया था आज से 4 वर्ष पहले। और आज ये परियोजना पूरे देश के अंदर लगभग 8,600 से अधिक स्टोर पूरे देश में श्रृंखलाबद्ध हैं, जहां पर 1400 से अधिक तरह की दवाइयां, 240 के आसपास के सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो 50% से लगाकर 90% मार्केट रेट से सस्ते मिलते हैं। और आज जब कोई गरीब, जब कोई जिसकी घर की इनकम सिर्फ 10,000 रुपए महीना है और वो जाके जो दवाई का पर्चा, अगर उसके घर में कोई बीमार होता है, वो जो पर्चा 1,000 रुपए का बनता था वो 100 रुपए में, 90 रुपए में पर्चा बनता है। कितना आशीष माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलता है। ये देश के प्रधानमंत्री जी का विजन है। आजादी के बाद कितने लोग इस देश की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए। महंगाई के कारण दवाइयां उन तक उपलब्ध नहीं हो पाती थी। अगर वो दवाई, बीमार होते थे तो दवाइयां इतनी महंगी होती थी, जिसके कारण से आम व्यक्ति ये दवाइयों को खरीद पाने में, उसका इलाज कर पाने में बहुत असहाय महसूस करता था। देखिए, कोई भी सरकार जो होती है, सरकार का पहला फर्ज होता है गरीब और पिछड़ों और असहाय वर्ग के लोगों के लिए खड़े होना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना हो या फिर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, जिसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज 1 साल तक बिल्कुल मुफ्त मिलता है। और उस समय जब कोरोना का समय था, जब हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी ने जब चार्ज संभाला, उस समय पूरे देश के अंदर त्राहिमाम हो रहा था, दिल्ली में त्राहिमाम था। और किस तरह से परिस्थितियों को संभाला, ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, दवाइयां और कोविड केयर सेंटर बनाकर पूरे देश के अंदर जहां एक और कोरोना से बचाव का उपाय किया, वहीं दूसरी ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर त्वरित फ्री वैक्सीन कराकर इस कोरोना को परास्त करने में अहम भूमिका निभाई है। आज पूरे देश, पूरे विश्व की हम जब बात करते हैं तो भारत का सर गर्व से ऊंचा उठता है, क्योंकि जिन ताकतवर देशों के पास पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी आज भारत के सामने पीछे दिखाई पड़ते हैं। जब भारत का वैक्सीनेशन अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत तेजी से आज 90% से ज्यादा लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेट किया जा चुका है, जो एडल्ट आबादी है। और जो बूस्टर डोज है उसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और पूरे देश के अंदर आपको ध्यान होगा, आज भारतीय जन औषधि परियोजना का हम लोग 4th दिवस मना रहे हैं, स्थापना दिवस। इस अवसर पर मैं जरूर कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी हमारे साथ बैठे हैं। इस देश के अंदर इससे 100 साल पहले एक महामारी आई थी, स्पेनिश फ्लू के नाम से, जिसमें दुनिया के अंदर 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। 2 करोड़ लोग भारत के थे और उस समय इतना डाटा वगैरह इकट्ठा करने का यंत्र नहीं था, लेकिन फिर भी
जो भी उस समय सिस्टम था उससे ये पता लगा था कि 2 करोड़ में 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु खाना, भोजन, राशन नहीं मिलने से। माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी अप्रोच से, उनकी दूरदर्शी अप्रोच से ये संभव हो पाया है। जिस दिन से लॉकडाउन लगा उस दिन से हर गरीब को, देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो राशन और 1 किलो चने की दाल, ये बिल्कुल मुफ्त में देने का काम प्रति व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ, गरीब कल्याण अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से हुआ। आप सोचिए, इतनी बड़ी आबादी के देश में 80 करोड़, लगभग 2/3 लोगों को मुफ्त में राशन पूरे देश के अंदर, और दिल्ली में लगभग 80 लाख लोगों को ये मुफ्त में राशन दिया गया। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि गरीब से गरीब व्यक्ति, सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसका लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति को मिले, वंचित से वंचित व्यक्ति को मिले। और अभी कुछ दिन पूर्व जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेली मेडिसिन, टेली उपचार का जो शुभारंभ किया है, उससे एक बहुत बड़ी क्रांति, एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर आ गया है। हम लोग जब कहीं इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते, महंगी फीस भरते हैं, आज वो टेली मेडिसिन और टेली उपचार के माध्यम से वो प्रिस्क्रिप्शन भी टेलीफोन पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा, और कई सरकारी अस्पतालों में ये व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। आज इस भारतीय जनौषधि परियोजना के दिवस पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, मैं प्रतिदिन जब एक मंदिर में जाता हूँ तो रास्ते में 1-2 लोग मिलते हैं, वहाँ जनौषधि केंद्र है। मुझे एक बुजुर्ग मिले और बोले कि आप प्रधानमंत्री जी को मेरा आशीर्वाद देना, धन्यवाद करना। मेरे घर में हर महीने की 1500-1600 रुपए की दवाई हम लोग खरीदते थे, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। सरकारी अस्पताल वाले भी बाहर से कहते थे कि आप बाहर से खरीदो, जो दिल्ली सरकार के अस्पताल है। और हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी, इतने पैसे नहीं थे, इतनी इनकम नहीं है, क्योंकि घर में कमाने खाने वाले लोग नहीं है। तो आज हमारी वो दवाइयों का पर्चा जब हम जन औषधि परियोजना केंद्र पर जाते हैं तो वो मात्र 100 रुपए या 125 रुपए की दवाई से हमारा इलाज चल रहा है। ये आशीष प्रधानमंत्री जी को, आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को देना। तो वास्तव में ये घटना 1 साल पहले की है, और इसका जब मैं ध्यान करता हूँ, जब लोगों से बातचीत करता हूँ, तो इसका कितना व्यापक असर हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी को, आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस दिन से उन्होंने कार्यभार संभाला, और उससे पहले भी जब जनौषधि परियोजना का काम आपके पास था, तो उन्होंने दिल्ली के लिए विशेष व्यवस्था की, और उन्होंने मुझे फोन करके बुलाकर कहा कि दिल्ली के अंदर जहां जहां जनौषधि परियोजना खुल सकती है, उनके नियम और संविधान के मुताबिक वहां ज्यादा से ज्यादा खुलनी चाहिए। और आज मुझे गर्व होता है कि दिल्ली के हर इलाके में, हर वार्ड के अंदर, हर विधानसभा में भारतीय जनौषधि परियोजना का एक केंद्र खुला है, जिसके माध्यम से दिल्ली के गरीब, दिल्ली का आम व्यक्ति, दिल्ली का सामान्य व्यक्ति सस्ती और अच्छी गुणवत्ता युक्त दवाइयां वो खरीद सकते हैं, और उससे बहुत सारी बचत हो सकती है। इस बात के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के इस अवसर पर अभी कुछ ही देर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमको वर्चुअली संबोधित करेंगे पूरे देश को, और इससे पूर्व माननीय मंत्री जी भी संबोधित करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको भारतीय जनौषधि परियोजना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, एक जनता के लिए समर्पित परियोजना है,
जो जन कल्याण को समर्पित परियोजना है, सस्ती और अच्छी गुणवत्ता युक्त दवाइयों की परियोजना है, इसके चौथे स्थापना दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद माननीय प्रधानमंत्री आपसे इंटरैक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जन औषधि पुरस्कार 2022 वितरित किए जाएंगे। मार्केटिंग अफसर आपका। इससे भी पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी फोटोग्राफर्स और सिनेमाटोग्राफर्स से निवेदन करती हूँ कि जो कैमरा इस लाइव इंटरैक्शन को कैप्चर कर रहा है उसके लाइन ऑफ विजन में प्लीज ना आए, मंच से थोड़ी दूरी बना के रखें। आपका बहुत धन्यवाद। मैं केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया मंच पर पधारें और वर्ष 2022 के जन औषधि पुरस्कार प्रदान करें। तलवार है ना, तलवार इन पुरस्कारों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: जन औषधि सर्वश्रेष्ठ, जन औषधि ज्योति और जन औषधि मित्र। जन औषधि सर्वश्रेष्ठ ये पुरस्कार पीएमबीआई परिवार के उन सदस्यों को प्रदान किया जा रहा है जिन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष में अपने औषधि केंद्र का अद्वितीय रूप से संचालन कर जन औषधि दवाइयों की अधिकतम बिक्री द्वारा परियोजना के ध्येय वाक्य जन औषधि सेवा भी रोजगार भी को वस्तुतः चरितार्थ करने का प्रयास किया। हालांकि पीएमबीआई परिवार में अनेक सदस्यों ने अपने अपने जन औषधि केंद्रों का अद्भुत संचालन किया है। यहाँ पर हम प्रतीकात्मक रूप से अपना केंद्र वर्ष 2020 जून माह में जम्मू से प्रारंभ किया। हालांकि प्रथम माह में दवाइयों की बिक्री मात्र 400 रुपए थी। ये इनका भागीरथी प्रयास है कि आज इनकी मेहनत एवं लगन से औसतन 12,69,000 रुपए प्रति माह की बिक्री तक पहुंच चुका है। श्री सुधन्य गुप्ता। द्वितीय पुरस्कार श्री पंकज कुमार झा। श्री पंकज कुमार झा ने अपना केंद्र बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में वर्ष 2017 से प्रारंभ किया। इनकी प्रथम माह की कुल बिक्री 2,000 रुपए थी। श्री पंकज कुमार जन औषधि के निरंतर बढ़ते कारभार के सच्चे सिपाही। वर्तमान में आपकी बिक्री है 12